हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आतंक के खिलाफ एक साथ दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। एक जमीन पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में और दूसरी रणनीति की मेज पर देश की राजधानी दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद एक बार फिर चौकसी बढ़ा दी है। अनंतनाग के दांतर इलाके में एसओजी अनंतनाग ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर घर घर और आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई। सुरक्षा बलों का मकसद साफ है, किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते नाकाम करना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनंतनाग उन संवेदनशील इलाकों में शामिल है जहां पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी होते रहे हैं। इसी वजह से हर इनपुट को गंभीरता से लिया जा रहा है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से भी आतंक के खिलाफ एक सख्त और रणनीतिक संदेश दिया गया। एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक और संगठित अपराध के खिलाफ दो अहम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें संगठित अपराध से जुड़ा देश का पहला डेटाबेस और चोरी हुए हथियारों का राष्ट्रीय डेटाबेस शामिल है, जिसे एनआईए ने तैयार किया है। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद आतंकियों, उनके नेटवर्क और हथियारों की आवाजाही पर और मजबूत निगरानी रखना है। और इस दौरान आतंक विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले एनआईए के अधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। तो एक तरफ अनंतनाग में सुरक्षा बल जमीन पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में तकनीक, डेटा और रणनीति के जरिए आतंक के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा रहा है। पूरे मामले की जमीनी और रणनीतिक तस्वीर देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बार फिर सुरक्षा बल सतर्क नजर आए। दांतर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद एसओजी अनंतनाग ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते नाकाम किया जाए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल शाम से ही अनंतनाग कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा किया और इस बीच ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के दांतर इलाके में और आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पे। अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें तो अनंतनाग पुलिस की मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे तैनात है। अभी सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। थोड़ा सा विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से मैं कहूँ, जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम दी जा रही हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ ये आप देख सकते हैं। और ये सिलसिला कल शाम से ही जो है वो जारी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये कल शाम से ही शुरू किया है अनंतनाग पुलिस ने। और अनंतनाग पुलिस के जो जितनी भी टुकड़ियां हैं तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि अगर हम बात करें कस्बा अनंतनाग की, तो कस्बा अनंतनाग के डांगरपुरा और उसके अलावा मठन चौक और दीगर इलाके जो मुल्क का इलाके हैं, कल वहाँ देर गए तक ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहा और इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अनंतनाग संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है जहां पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी होते रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हर इनपुट को गंभीरता से ले रहे हैं। दांतर इलाके में चल रहा ये सर्च ऑपरेशन भी उसी रणनीति का हिस्सा है ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो पेरिफेरीज हैं अनंतनाग के मुल्क का इलाके हैं, जैसे कि अभी दांतर, हांजी दांतर और इसके अलावा यहाँ जितने भी आसपास के इलाके हैं यहाँ पे सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। और ये सर्च ऑपरेशन इस लिहाज से क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अनंतनाग पुलिस है, उन्हें इनपुट मिला था कि कहीं ना कहीं जो मौजूदगी है, कुछ मूवमेंट है, सस्पिशियस मूवमेंट, वो उन्हें देखने को मिली। तब जाके उन्होंने ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ से शुरू किया और जो अभी भी जारी है। अनंतनाग की अगर हम बात करें तो अनंतनाग के कस्बा में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बहुत देर के बाद जो है ये देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है ये जारी रह सकता है कि जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं कस्बा अनंतनाग और इसके मुल्का इलाकों के, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन इलाकों में अभी भी जो अनंतनाग पुलिस है या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
जिनमें सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अभी इस कॉर्डन को जो है एक्सटेंड करती हुई नजर आ रही है और जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयां भी जो है वो अमल में लाई जा रही है। उधर दिल्ली में एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने वाले 2 अहम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें संगठित अपराध और चोरी हुए हथियारों का देश का पहला डेटाबेस शामिल है, जिसे एनआईए ने तैयार किया है। इसके साथ ही आतंक विरोधी अभियानों में शामिल एनआईए कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। एक तरफ अनंतनाग में जमीन पर सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ दिल्ली में तकनीक और डेटा के जरिए आतंक पर प्रहार। साफ संदेश है कि सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर चौकस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तस्वीर साफ है, आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल जमीन पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि किसी भी खतरे को वक्त रहते रोका जा सके। दूसरी तरफ दिल्ली में डेटा, तकनीक और समन्वय के जरिए आतंक और संगठित अपराध पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हर इनपुट को गंभीरता से लेना और हर स्तर पर तैयारी रखना, यही साफ संदेश है। फिलहाल अनंतनाग में ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और हर पहलू को सही तरीके से जांचा जा रहा है ताकि किसी भी खतरे को वक्त रहते टाला जा सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।